नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। आतंकियों के लिए बनाई सुरंग का हुआ भंडाफोड़। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा था, इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग के जरिए आतंकियों के पाक से भारत भेजने का काम किया जा रहा है। बीते 3 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दूसरी सुरंग मिली है। इन सुरंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत भेजने के लिए करता है। सुरंग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से लेकर दूसरे इलाकों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। भारत किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बनेगा मोबाइल फोन का ग्लोबल हब। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 प्रपोजल को सरकार से मिला अप्रूवल। जी हां, भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में एक अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने PLI स्कीम के तहत आज मोबाइल फोन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनियों के 16 प्रपोजल अप्रूवल दे दिए हैं। इन 16 अप्रूवल में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं। इस अप्रूवल से आने वाले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का प्रोडक्शन और 6.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। एप्पल 37% और सैमसंग 22% के पास मोबाइल फोन की दुनिया भर में बिक्री से मिले रेवेन्यू का करीब 60% हिस्सा है और इस योजना से देश में उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस में कई गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संचार कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि PLI स्कीम को बाहरी कंपनियों के साथ साथ घरेलू मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माताओं से काफी एप्लीकेशंस आई हैं। इंडस्ट्री ने अपने विश्वास को दोहराया है कि एक वर्ल्ड लेवल मैन्युफैक्चरिंग डिटेंशंस के रूप में भारत की शानदार प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान के साथ मजबूती को दर्शाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब की दुकान, दफ्तरों के दरवाजे और बिजली के स्विच पर मिला कोरोना। जाने क्या कहती है नई रिसर्च। जी हां, दफ्तरों के दरवाजे, बिजली के स्विच और बार बार छुए जाने वाली सतहों को छूने से वायरस फैलने का खतरा बहुत अधिक नहीं है। एक वैज्ञानिक अध्ययन इनमें यह दावा किया गया है कि इस आधार पर शोधकर्ता का कहना है कि इन सतहों को छूने में सावधानी तो बरतें पर जरूरत से ज्यादा न डरें। शोधकर्ता ने सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली 33 सतहों की कई बार से नमूने इकट्ठे किए हैं। जांच में पाया गया है कि मात्र 8% नमूनों में ही कोरोना वायरस के अनुवांशिक तत्व मौजूद थे। शोध में जो नमूने लिए गए हैं उनमें से जिन नमूनों में वायरस की मौजूदगी के बाद सबसे ज्यादा संकेत मिले हैं वो शराब की दुकान थी। इसके अलावा कूड़ेदान के हैंडल में संक्रमण मिला है। हालांकि ये संक्रमण बहुत ही निम्न स्तर पर था और इन संक्रमित सतहों को छूने से संक्रमण का खतरा भी बहुत कम पाया गया है। अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी सतह से छूने से कोरोना संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से आ रही है बेहद घातक असॉल्ट राइफलें। आधे किलोमीटर दूर से ही ढेर होंगे दुश्मन। जी हां, अमेरिका से आए बेहद आधुनिक और घातक राइफलों को आतंक रोधी अभियानों में जुटे सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराने के बाद भारत ने 72,500 राइफलों का सौदा किया है। अब इन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को सौंपा जाएगा। इन राइफलों से दुश्मन को 500 मीटर की दूरी से ही ढेर किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी सिक्सागो से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में 72,500 सिक्साउर राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सौदे पर मोहर लगा दी है। अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत इन राइफलों की खरीद की जाएगी। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इन असॉल्ट राइफलों की पहली खेप को जम्मू कश्मीर में आतंक रोधी ऑपरेशनों में तैनात सैनिकों को दिया जाएगा और दूसरी खेप पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि अग्रिम इलाकों में दुश्मनों का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मियों को सबसे अच्छे उपकरण और हथियार देने का विचार है। नए राइफल इंसॉस राइफल की जगह ले रहे हैं, जिसका उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की ओर से किया गया था। प्लान के मुताबिक 1.5 लाख अमेरिकी राइफल्स आतंक रोधी अभियानों में जुटे सैनिकों और सीमा पर तैनात जवानों को दी जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोगों का लग सकता है बिजली का झटका। दाम में इस साल 9% का उछाल संभव है। जी हां, कोरोना काल में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। इसके कारण कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाना चाह रही हैं। कंपनियों के पास राजस्व नहीं आ रहा है। यही स्थिति रही तो बिजली सप्लाई निरंतर दे पाना
आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। बता दें कि साल 2020-21 के लिए बिजली कंपनी ने 5.25% दाम बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना था, लेकिन कोरोना संक्रमण और उपचुनाव की वजह से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब नए सत्र 2021-22 के लिए नया टैरिफ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नए सत्र में कंपनी बीते साल के नुकसान को जोड़कर बिजली के दाम बढ़ाने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पूरा करने के लिए बिजली कंपनी करीब 9% तक का दाम बढ़ाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेज सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,50,000 नए जनसेवा केंद्र यानी कि कॉमन सिविल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती हैं। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में दावा, कैंसर के मरीज में 100 दिन तक रह सकता है कोरोना। जी हां, कैंसर रोगी के शरीर में कोविड-19 का 105 दिन तक रह सकता है। एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन मरीजों के शरीर में संक्रमण के कोई लक्षण भी नहीं दिखते, जो कि वायरस के खतरनाक रूप को बताता है। यानी कैंसर रोगियों पर यह वायरस छुपकर हमला करता है। शोध में पाया गया है कि ब्लड कैंसर से ग्रसित एक महिला को कोरोना वायरस हुआ, जिसके शरीर में ये 105 दिन तक मौजूद रहा। एक मरीज में शरीर में 70 दिन तक इतना अधिक संक्रमण था कि वो दूसरे को संक्रमित कर सकती थी। इस पूरी अवधि में उसके शरीर में कोरोना वायरस का एक भी लक्षण नजर नहीं आया। शोध में पूरे कैंसर मरीजों में भी यही स्थिति दिखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर कोरोना वायरस मरीजों के शरीर में 8 दिन के बाद कमजोर पड़ने लगता है, पर नया अध्ययन ये जानकारी देता है कि ये वायरस कितनी लंबी अवधि तक शरीर पर हमलावर रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच लंबी दूरी की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाले मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने देश में विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सोमवार को ओडिशा उपतटीय क्षेत्र में स्थित एक परीक्षण केंद्र से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध अभियानों के लिए है। बयान में कहा गया है कि परीक्षण सफल रहा है और सभी मानक प्राप्त कर लिए गए हैं। स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक अभियानों के लिए हल्के वजन के टॉर्पीडो प्रणाली है। बयान में कहा गया है कि ये परीक्षण और प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी क्षमता स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि स्मार्ट जब किसी युद्धपोतक या किसी अन्य तटीय मंच से दागी जाती है तो ये सामान्य सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ान भरती है। ये अपनी अधिकांश उड़ान हवा में कम ऊंचाई पर तय करती है। जब ये समुद्र में जलमग्न होकर विचरण कर रही होती है तो किसी दुश्मन पनडुब्बी के नजदीक पहुंचती है तो इसके भीतर से टॉर्पीडो निकलता है, जो पानी को चीरता हुआ शत्रु लक्ष्य को नष्ट कर डालता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड का देश भर में गजब खेल, 7 साल में बने 4.39 करोड़ फर्जी कार्ड। जी हां, राशन कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी रेट पर अनाज और दूसरी चीजें मिलती हैं। जाहिर है ज्यादातर लोगों के पास ये राशन कार्ड उपलब्ध है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 7 सालों में देश में 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। देश भर में राशन कार्ड से जुड़े इस फर्जीवाड़े के आंकड़े पर खुद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज जारी किए हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2013 में से लेकर 2020 तक 4.39 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी या डुप्लीकेट या अमान्य राशन कार्ड देश भर में गलत तरीके से बनाए गए हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए इन सभी फर्जी राशन कार्ड को खत्म कर दिया है। इसकी जगह सही और योग्य लोगों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है कोविड-19 की वैक्सीन। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन साल के अंत तक तैयार हो सकती है। संगठन ने हालांकि इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने सभी नेताओं द्वारा एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। वो टीके के उपलब्ध होने पर उनका समान वितरण सुनिश्चित करें। WHO की अगुवाई वाली कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा की 9 प्रायोगिक टीके पाइपलाइन में है, जिसका उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराक वितरित करना है। अब तक कुछ 168 देश कोवैक्स सुविधा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इसमें चीन, ना संयुक्त राज्य अमेरिका और ना ही रूस शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये वैक्सीन निर्माताओं से आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए द्विपक्षीय सौदे पर निर्भर है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।